दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों फर्स्ट रेजिडेंसी को लेकर के एक बिल्कुल ही नई तरह की इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई है आज ब्रागा की। क्योंकि हम लोग ब्रागा गए हुए थे, हमारे दो केसेस थे। एक तो फैमिली इशू चल रहा था, कुछ लीगल एंट्री का मसला सैफ ने डाल दिया था, और एक हमारे भाई थे जिनके फिंगर जो हैं वो 15 मार्च 2022 में हुए थे, और आज 14 मार्च 2022 है 23 है। पूरे एक साल बाद हम उनके साथ सैफ में गए थे। उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था लगभग 3-4 दिन पहले। एक नई रीजन की वजह से उनकी फाइल सस्पेंड कर दी गई है, जो हमें भी आज ही पता लगा क्योंकि हमारा जो लॉयर साथ में गया हुआ था। तो ये पूरा मामला क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता रहे, जो नए लोग हैं जो फिंगर्स के लिए जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी इस चीज का आइडिया रहे कि भाई हमारे केस में इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करें, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी जो कंपनी है वो फेसबुक और ट्विटर पर टिकटॉक पर अवेलेबल है। आप चाहें तो उसे वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ईमेल और व्हाट्सएप भी ऑप्शन भी अवेलेबल है। नंबर आपको शो हो रहा है, ईमेल आपको शो हो रही है, आप चाहें उस पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की, और कोशिश करें दोस्तों कि मैसेज किया करें, डायरेक्ट कॉल ना किया करें, क्योंकि मैं काम में बिजी होने की वजह से कॉल नहीं पिक कर सकता। इंतजार करें मेरे रिप्लाई का, उसके बाद फिर हम टेलीफोन के ऊपर कोई टाइम फिक्स करके हम बात कर सकते हैं, और मिलने की भी हम कोई ना कोई डेट फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट ईमेल की बात किया जाए तो मेरा ख्याल है अप्रैल 2021 वालों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हुई है, और मेगा ऑपरेशन के तहत अभी तक सिर्फ फर्स्ट फेज ही चल रहा है सीपीएलपी वालों का। सेकंड फेज की बारी कब आएगी अब तक उसके लिए कोई अपडेट नहीं है, हो सकता है जल्दी आए। तो जरूर आप लोग सोने से पहले अपना जो सपा का पोर्टल है वो चेक किया करें, ताकि अगर सैफ की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है तो आप लोगों को पता रहे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ब्रागा के अंदर ये जो हमारे भाई की फाइल कैंसिल हुई है, ये इसका रीजन क्या था। दोस्तों, बार बार मैं आप लोगों से बात कहता हूं कि जैसे ही आपके 90 वर्किंग डेज कंप्लीट होते हैं तो आपने उस टाइम पर तुरंत एक्टिव होना है। 90 वर्किंग डेज का मतलब है 4 महीने, यानी लगभग 114 दिन बनते हैं, क्योंकि सैफ उस हिसाब से चलती है। जैसे ही आपके 4 महीने पूरे हो गए हैं और आपने उसी टाइम पर एक्टिव होना है अगर आपका कार्ड रिसीव नहीं हुआ है। अब आज की सिचुएशन इतनी ऐसी थी दोस्तों कि मुझे खुद बहुत दुख था इस बात का, क्योंकि हमारे भाई की आंखों से देख करके पता लग रहा था कि वो कितने अब परेशान हो गए हैं इस डिसीजन को लेकर के। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप अगर कार्ड नहीं आया है तो ईमेल वेट के चक्रों में आपने अपना टाइम नहीं जाया करना है। कोई रिप्लाई नहीं करते वो लोग, कोई ढंग का रिप्लाई भी नहीं करेंगे। पहले तो वो करते ही नहीं है, अगर करते भी है तो कुछ नहीं होता उस रिप्लाई से। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग लॉयर को साथ लेके जाएं, और लॉयर भी ऐसा होना चाहिए जो वहां पर जाकर के उनसे बातचीत करे और आपके फेवर की बात करे, ना कि कोई ऐसा लॉयर आप पकड़ के ले जाए जो वहां जाकर के उनकी फेवर की बात कर रहा है। क्योंकि 3 मेरे पास ऐसे क्लाइंट आ चुके हैं जो लॉयर करके गए थे और वहां जाकर के सैफ ने कुछ कह दिया तो वो सैफ की साइड लेकर के अपने क्लाइंट को उल्टा बोल के आ गए हैं। भाई, आपने इस वजह से तो नहीं पे किया था ना उनको कि भाई तुम वहां जाकर के सैफ की साइड ले लो, और अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए था कि मेरा केस है क्या, और तुम वहां जाकर के मेरे केस में गलती निकाल रहे हो तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए था। पैसे भी ले लिए, केस भी खराब कर दिया है, तो इस तरह की चीजों में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का केस जो है वो ब्रागा सैफ के अंदर हम लोग गए हुए थे। मुझे लग रहा है कि हमारे वो भाई भी वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, जब हम वहां पहुंचे थे, हमारे भाई के फिंगर, जैसा कि मैंने बताया कि आज के दिन 14 मार्च पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया था, और जैसे ही हमारा लॉयर उनसे बात करने गया है तो इंस्पेक्टर जो रिस्पॉन्सिबल था इस केस का, वो हमारे लॉयर की उससे बात हुई। उसके बाद जो हमारा लॉयर था, इंस्पेक्टर, उसको अपने साथ रूम में ले गया ताकि वो उसको सारा कुछ डिटेल में बता सके। और लगभग 15-20 मिनट के बाद जब हमारा लॉयर बाहर आया तो मैंने उसको पूछा कि भी क्या चल रहा है इनके केस का। तो हमारे लॉयर ने सीधा ही जवाब दिया कि कार्ड नहीं देना इन्होंने, वो कार्ड नहीं देंगे, डिसीजन वो दे चुके हैं, अब कार्ड नहीं आएगा उनका। तो हम लोगों को डिफेंस बनाना होगा,
हम पहले सेफ में ट्राई कर सकते हैं, अगर सेफ नहीं मानती है तो हम लोगों को आगे कोर्ट में जाना पड़ेगा, ट्राई कर सकते हैं। तो रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने सीधा ये बोला आकर के मुझे कि भाई कार्ड नहीं देंगे वो लोग, इनके पास अब टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं है हमारा। तो जब नीचे आके हमारी बातचीत हुई, हम सेफ से नीचे आए, तो फिर उसने मुझे सारी डिटेल में समझाई कि हुआ क्या था। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम ही मैंने इस तरह का एक्सपीरियंस किया है कि इस तरह के रीजन की वजह से भी फाइल कैंसिल हो सकती है। तो हुआ क्या था कि जब भी आप लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं और जब भी आप लोग टैक्स पे करते हैं, तो उस टैक्स के साथ साथ आप लोग सुगरेंसा सोशल को भी 1% पे करते हैं। ऑन एवरेज अगर आप 60-70 यूरो टैक्स पे करते हैं तो लगभग इतना ही आप सुगरेंसा सोशल को भी पे करते हैं। जो लोग हमारे यहाँ पर काम करते हैं, अगर वो अपनी सैलरी स्लिप देखेंगे तो उसके अंदर बकायदा मेंशन किया होता है कि इतना अमाउंट फाइनेंस को गया है, इतना अमाउंट जो है वो सुगरेंसा सोशल को गया है। तो सेफ ने कहा कि भाई जितनी इसने इनकम करी है उसके मुताबिक सुगरेंसा में पैसे नहीं गए हैं। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है एज ए एम्प्लॉय, ये जिम्मेदारी आपके एम्प्लॉयर की है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसने सैलरी स्लिप बनाई है, उसका ये काम है जो टैक्स पे करता है। उसके साथ साथ उसको सुगरेंसा में भी इतना अमाउंट पे करना होता है। इस अमाउंट की वैल्यू ये होती है दोस्तों कि कल को अगर कंपनी आपको काम से निकाल देती है, कंपनी का काम ठप हो जाता है, तो अगर आप लोगों ने फंडो अप्लाई करनी है तो वो उस सुगरेंसा के बेसिस पे होती है जो आपने पे किया है। तो दोस्तों अब जितना सुगरेंसा बनना था उतना सुगरेंसा पे नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या था कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग और पोर्चुगीज लॉ के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग वर्क कर रहे हैं, आप सिर्फ टैक्स ही पे कर रहे हैं, आप सुगरेंसा को पे ही नहीं कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी आप पे नहीं कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस डिसीजन के बिहाफ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी कंपनी, और जो सैलरी और सुगरेंसा के अंदर जीरो अमाउंट था। सुगरेंसा के अंदर मतलब ये नहीं कि आप पोर्टल खोल के चेक कर रहे हैं कि वहां तो हर साल हमारा टैक्स इतनी सैलरी है, नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुगरेंसा के अंदर भी एक सर्टेन परसेंटेज जाता है आपकी सैलरी से। अगर आप किसी अकाउंटेंट को मिलेंगे वो आपको बेटर समझा पाएगा, जो मैं नहीं समझा पा रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे बात करके देखिए, या जो बंदे यहाँ पर परमानेंट काम करते हैं उनसे आप उनकी सैलरी स्लिप मांगिए, उनको पूछिए कि भाई इनमें से तुम्हारा टैक्स कौन सा गया है और सुगरेंसा को कितने पैसे गए हैं। तो दोस्तों उन हमारे भाई के ये चीजें मैच नहीं करी। सैलरी के हिसाब से जितना सुगरेंसा बनना चाहिए था उतना नहीं था, और उन्होंने इस चीज के बिहाफ पर कि भाई ये टोटली फेक चल रहा है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, जेन्युइन नहीं है, काम गड़बड़ है, फाइल सस्पेंड कर दी गई है। फर्स्ट टाइम मुझे भी इस चीज का पता लगा कि इस चीज की वजह से भी प्रॉब्लम्स, फाइल सस्पेंड हो सकती है। हमने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों ये फर्क होता है सही लॉयर का आपके साथ सेफ में जाना और इंस्पेक्टर से बात करना। और हमारे उस भाई ने, पता नहीं अब कौन सा लिस्बन में लॉयर है मुझे नहीं पता, वहां से उसने ईमेल करवाई थी 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने से लटका के बैठा हुआ है वो लॉयर, वेट करो वेट करो वेट करो करते 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 5-6 महीने गुजर गए। और आज फाइनली जब हम लोग हमारे भाई के साथ वहां गए हैं तब हमको पता लगा कि फाइल सस्पेंड हो चुकी है। ये वर्ड मुझे नहीं वहां कहने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि भाई सेफ ने साफ तौर पे कह दिया हम तो कार्ड नहीं देंगे। ये बात उन्होंने लॉयर को कही है, लॉयर ने मुझे कही है, मुझे कहनी पड़नी थी। तो अब दोस्तों आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी देखें, जो लोग भी फिंगर्स करवाने के लिए जा रहे हैं, या जैसा भी मैंने ब्रागा सेफ का एक्सपीरियंस बताया वो भी आज का है 14 तारीख का। तो डिसीजन जो है वो उनका 23 फरवरी को उन्होंने ले लिया था डिसीजन, और अभी तक पता नहीं अब लॉयर जो है वो ईमेल ही करी जा रहे हैं और टाइम जाया हो चुका है। और जब आपको 12 महीने बाद पता लगे कि भाई फाइल मेरी सस्पेंड हो चुकी है, वो कार्ड नहीं दे रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया हम फिर भी हार नहीं मानते। अब जैसे हम लोग सेफ में गए, हम सारी गेम समझ में आई है, अब हम उस चीज के अकॉर्डिंग एक डिफेंस तैयार करेंगे उनके लिए, फिर सेफ में जाएंगे। सेफ को हम रिक्वेस्ट फेवर में डालेंगे कि भैया आप इस चीज को रिकंसिडर करिए और ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं सेफ मांगिए तो फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये चीज आप लोगों ने भी ध्यान में रखनी है, मैं भी आगे से ध्यान में रखूंगा इस चीज को लेकर के, जितने हमारे पास नए क्लाइंट्स आएंगे या जिनके भी हम लोग फिंगर्स पे जाएंगे कि हमने ये सब चीजें चेक करनी है। भी आपने कोई सुगरेंसा आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आप लोग भी इस चीज को अपने अपने एम्प्लॉयर से कंफर्म करिए कि भाई तूने कितना सुगरेंसा पे किया है हमारा, हमें उसकी लिस्ट बना करके दे, ताकि हमें पता लगे भी इतना हर महीने हम सुगरेंसा को दे रहे हैं, इतना हर महीने हम टैक्स भर रहे हैं। पैटर्न सुगरेंसा और टैक्स की जो डिफरेंस है वो आपको आपका अकाउंटेंट बता पाएगा, कि हो सकता है कि मैं फिर भी बताने में कोई गलती कर रहा हूं, पर वो आपको बेहतर समझा पाएगा इस चीज को लेकर के, क्योंकि जो हमें सेफ ने बताया, इंस्पेक्टर ने, हमारे लॉयर को, उसने मुझे बताया और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये अपडेट आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग थोड़े से ज्यादा अवेयर हुए होंगे, क्योंकि मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही है। जैसा कि हम लोग अलग अलग शहर में विजिट करते हैं, जो हमारी बातचीत होती है वो हम उस हिसाब से चलते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।